देखिए, मनुष्य के सामने दो ही रास्ते हैं। या तो भगवान का चिंतन कर ले या संसार का चिंतन कर ले। उन दोनों में एक को तो आपको चुनना ही पड़ेगा। यदि आप भगवान का चिंतन नहीं चुनते हैं तो संसार का चिंतन स्वतः अपने आप हो जाता है। जैसे व्यक्ति अगर जीत के लिए प्रयास नहीं करेगा तो हारने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप हार जाओगे। ऐसे अगर यदि आप भगवान का चिंतन या भगवान में समर्पण नहीं रखते हैं तो आप संसार को समर्पित अपने आप हो जाएंगे। फिर आपको उसके लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता थोड़ी ना है। देखो, जो व्यक्ति संसार का चिंतन करता है तो उसे संसार के विषयों से राग हो जाता है। राग मीन आसक्ति, लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है। कुल मिला कर दो, मान लो जैसे आपने कोई घर बनवाया, तो फिर जब आप घर बनवाते बनवाते अंत तक आपको उस चीज से इतना जुड़ाव हो जाएगा कि आप वहीं मरेंगे, फिर कहीं अंते नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब संसार की कामनाओं से या संसार में आसक्ति रहने से उन चीजों या विषयों से राग हो जाता है। जब चीजों में राग हो जाता है तो फिर उससे आसक्ति का जन्म होता है। जब चीजों से राग हो जाए तो आसक्ति, कामना का जन्म होता है। जैसे चीजों से अब जुड़ाव हो गया, फिर उसमें कामना का जन्म होता है, इच्छा का। जब इच्छा का जन्म हो जाएगा तो फिर कामना। कामना का मतलब समझ रहे? कामना का मतलब संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वही कामना, इच्छाएं जो आदमी व्यक्ति इच्छा करता है या कर सकता है। और फिर कामनाओं की ना पूर्ण होने पर मनुष्य को क्रोध आता है। भाई कोई हमने सोचा कि हमें यार जाए, हमारी वहां जॉब लग जाए, और जब नहीं लगी तो फिर जब कामनाएं पूरी नहीं होती व्यक्ति को क्रोध आता है। और जब मनुष्य को क्रोध आ जाता है तो मनुष्य के विवेक को ढक लेता है। और जब व्यक्ति का विवेक ढक जाता है तो व्यक्ति में अच्छे बुरे समझने की परख नहीं रह जाती, जिससे मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य का शीघ्र पतन हो जाता है। बात समझ में आई टोटल? मान ले जिस समय व्यक्ति क्रोध करता है तो फिर मनुष्य के माइंड में विवेक नहीं होता है। जो कि आप क्रोध करेंगे तो माइंड में एक ही चीज रह सकती है, यदि क्रोध है तो विवेक नहीं, विवेक है तो क्रोध नहीं। और जब क्रोध है तो फिर बुद्धि नष्ट हो गई, जब सोचने समझने की आपकी क्षमता नहीं बची, तो फिर आपका पतन तो निश्चित है। उसमें पतन बताने से थोड़ी हो रहा है, पतन तो हो ही गया आपका। समझे? कि संसार का चिंतन से फिर आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से न पूरी होने पर क्रोध, क्रोध से विवेक का नष्ट हो जाना, विवेक का नष्ट हो जाना तो मनुष्य का पतन हो जाना। ये क्रम है। संसार में ऐसे व्यक्ति फंसता चला जाता है एक बाई एक करके। यदि भगवान का वो चिंतन नहीं करेगा तो इस तरह से फंस जाएगा।